चलें जी, अब हम करते हैं कुछ आइडेंटिटीज प्रूव। इसका इस एक्सरसाइज में 9.4 में हमने करनी है टोटली आइडेंटिटीज प्रूव। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज है। मोस्टली स्टूडेंट्स को ये डिफिकल्ट लगती है, लेकिन ये डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत इजी और इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज है। अब हमारे पास क्या, सबसे पहले टेन थीटा, कॉट थीटा, को सेकेंड। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, ठीक है, और राइट हैंड साइड लिख के आनी है। टेन थीटा, टेन किसके इक्वल है? हमने वो वाली साइड को सॉल्व करना स्टार्ट करना है जिसमें हमारे पास ज्यादा चेंजिंग की चीजें। अब देखिए इसमें क्या है, कोसेकेंड 1 ओवर साइन, सेकेंड 1 ओवर कॉस। इसके अलावा हम इसमें चेंजिंग ही नहीं ला सकते, लेकिन यहाँ पे हम टेन को चेंज कर सकते हैं और कॉट को। प्लस कॉट थीटा क्या है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। बाय सिंप्लीफाइंग एंड टेकिंग एलसीएम वी हैव कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक, अब यहाँ पे इन क्वेश्चंस में आपके लिए जरूरी है कि आप ये छोटी छोटी हिंट्स लिखते जाएं कि टेन थीटा को आपने क्या किया है, वो हो गया साइन थीटा ओवर कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब यहाँ से एलसीएम लिया तो साइन साइन से मल्टीप्लाई हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगेन। अब इन क्वेश्चंस में ना ये जो साइड पे हम लिख रहे हैं ना डॉट के साथ, इस स्लैश के साथ सिंस इसको पढ़ते हैं इन 3 डॉट्स को, तो ये लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका भी मार्क होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एज दिस इज आइडेंटिटी, सो 1 ओवर कॉस थीटा साइन थीटा। अब 1 ओवर कॉस थीटा किसके इक्वल है, सेकेंड थीटा के, एंड 1 ओवर को सेकेंड थीटा किसके, 1 ओवर साइन थीटा किसके इक्वल है, कोसेकेंड थीटा के। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू कंक्लूड। 1 ओवर कॉस अलग अलग कर लें, सेकेंड थीटा कोसेकेंड थीटा। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। अब जल्दी जल्दी ये छोटी छोटी आइडेंटिटीज हैं जिनको हम सॉर्ट आउट करते जाते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव secant theta cosecant theta sin theta cos theta equals to 1। अगेन स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। अब देखें secant क्या हो गया, 1 ओवर cos थीटा और cosecant 1 ओवर sin थीटा। अब इन दोनों को चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने आंसर लाना है 1। sin थीटा cos थीटा एज इट इज, ये दोनों कैंसिल आउट ईच अदर, वी हैव द आंसर 1 दैट इज राइट हैंड साइड। ठीक है, अब हमने क्या किया, लेफ्ट से स्टार्ट किया और प्रूफ कर दिया उसको राइट के इक्विवेलेंट। सो ना से cos थीटा प्लस tan थीटा sin थीटा इक्वल्स टू secant थीटा। cos एज इट इज रहेगा cos थीटा, tan क्या हो जाएगा sin थीटा ओवर cos थीटा एंड sin एज इट इज। हम लेफ्ट हैंड साइड को कर रहे हैं सॉल्व। cos थीटा और जब इनका एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ये sin sin से मल्टीप्लाई होगा sin स्क्वायर थीटा, और ये जब इसके नीचे 1 कंसीडर के एलसीएम लिया हमने, अब हमें पता है सिंस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो वी हैव 1 ओवर cos ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू secant ऑफ थीटा। ठीक, अब इस तरह से ये छोटी छोटी आइडेंटिटीज हैं जिनको हमने करना है सिंप्लीफाई। सी दिस क्वेश्चन वी हैव कोसेकेंट थीटा tan थीटा secant थीटा। अब कोसेकेंट किसके इक्वल है, 1 ओवर साइन ऑफ थीटा के, tan थीटा अगेन sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा अगेन secant 1 ओवर cos थीटा। लेफ्ट हैंड साइड जब हमने इसका अब लेंगे एलसीएम तो यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा एंड sin थीटा इज द एलसीएम। हियर वी हैव cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे cos cos से मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर sin थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड। मैं इसलिए इसको करने के कुछ स्टूडेंट्स को अगर डिफिकल्ट लगे कि ये डायरेक्ट कर दिया तो cos cos से मल्टीप्लाई हुआ तो cos स्क्वायर थीटा। अब दोनों के नीचे एलसीएम क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। अब एलसीएम लेना तो इस पॉइंट पे आता है कि हमने क्या करना है, ये दिस इज द एलसीएम व्हेन डिवाइडेड बाय दिस पोर्शन sin थीटा इज कैंसिल्ड बाय दिस sin थीटा और cos को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब cos को cos से कैंसिल हो गया, sin इस sin से मल्टीप्लाई हो गया। अगेन वी नो that sin square theta plus cos square theta is equals to 1. So we have 1 over cos square theta and sin theta. So हमें cosecant और secant square में चाहिए तो 1 over cos square theta is
secant square theta and 1 over sin theta is cosecant theta. So हमारी ये लेफ्ट हैंड से हमने स्टार्ट किया और लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल होगी किसके, राइट हैंड साइड के. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव अगेन लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं. सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा और कोसेकेंट स्क्वायर थीटा क्या हो गया. अब देखें ये जल्दबाजी में हो गई गलती क्या हुई, हमने देखा नहीं कि राइट हैंड साइड पे क्या है. राइट हैंड साइड पे हमारे पास है tan और cot. इसका मतलब है अब सीकेंट और कोसेकेंट को हमने साइन कॉस में नहीं लेके जाना. साइन कॉस में इसको सॉल्व करने की हमें कोई खास जरूरत नहीं है. अब हमने इसको tan और को टेंजेंट में लेके जाने की कोशिश करनी है. सो बाय इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस वी हैव टू डू सीकेंट स्क्वायर थीटा. भी हमने एक आइडेंटिटीज, 3 आइडेंटिटीज अभी हमने डिस्कस की हैं. क्या थी वो आइडेंटिटीज कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan square theta is equals to secant square theta, and the other identity is 1 plus cot square theta is equals to cosecant square theta. तो अब इन दोनों आइडेंटिटीज को हम करने लगे यहाँ पे यूटिलाइज. अब secant square theta किसके इक्वल हो गया, 1 plus tan square theta माइनस 1 plus cot square theta, 1 plus tan square theta minus 1 minus cot square theta. 1 से कैंसिल, we have tan square theta minus cot square theta. जब भी प्रूफ ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन को कि राइट पे हमने लेके क्या आना है और डाटा क्या गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करना है. ये नहीं करना कि जैसे मैंने यहाँ पे करने लगी थी सीकेंट को डायरेक्ट कॉज में और कोसेकेंट को साइन में कन्वर्ट करने लगी थी. लेकिन जब हमने राइट हैंड साइड पे फोकस किया तो हमें पता चला कि नहीं, हमने इस तरह से नहीं करना, हमने tan और को टेंजेंट में आंसर लेके आना है. तो हमने इस तरह से इवेल्युएशन करनी है. और ये अगर आप ऐसे स्टार्ट करते ना तो क्वेश्चन लेंथी हो जाता और आपको कुछ समझ भी ना आता. अगेन हमारे पास एक क्वेश्चन है. ठीक, अब देखिए इसमें भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ऑप्शन इतने नहीं है. cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा. इसको क्या करेंगे, तो cot है, cot चेंज भी, इसमें ज्यादा ऑप्शंस हैं चेंजिंग के. तो हमने क्या किया, cot को कह लिया कि cot किसके इक्वल है, cos थीटा ओवर साइन थीटा माइनस 1, अगेन cos थीटा ओवर साइन थीटा प्लस 1. तो बाय टेकिंग एलसीएम, ऊपर एलसीएम लिया तो ऊपर एलसीएम आया साइन थीटा और आ गया cos थीटा माइनस साइन थीटा, नीचे आ गया cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा. साइन थीटा is cancelled by this sin theta and we get the required answer cos थीटा minus sin थीटा divided by cos थीटा plus sin थीटा. तो हमने जल्दी जल्दी काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सिंप्लीफाई कर लिए हैं. चलिए एक और कर लेते हैं जल्दी से. दैट इज क्वेश्चन नंबर 11. we have sin थीटा over 1 plus cos theta plus cot theta is equals to cosecant theta. क्या करना है, अगेन cosecant के पास इतने ऑप्शन ही नहीं है. तो स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड sin थीटा एज इट इज, 1 plus cos थीटा एज इट इज प्लस cot हमारे पास क्या हो जाएगा, cos थीटा ओवर sin थीटा. अब ऑप्शन क्रिएट हो गया कि पहले कुछ भी नहीं होना था, अब ऑप्शन क्रिएट हो गया हमारे पास कि प्लस के आने की वजह से ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया और अब हम ले सकते हैं एलसीएम. तो हो गया साइन थीटा 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा इज द एलसीएम. जब हमने सिंप्लीफाई किया ऊपर आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा. वी हैव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस cos square theta divided by sin theta and 1 plus cos of theta. Again हमारे पास क्या है, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. ये दोनों वैल्यूज इक्वेट होगी 1 के. We have 1 plus cos theta divided by sin theta and 1 plus cos of theta. ये दोनों एक दूसरे से कैंसल आउट हो गए. So we have 1 over sin theta which is equivalent to cosecant theta. This is what we have to prove in our right hand side. तो देखें किस तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, ठीक, और हमने क्वेश्चन को
जिस तरह से वैल्यू आई, यहाँ तक कोई ऑप्शन नहीं था कि क्या करना है। जब कॉट को हमने कॉस ओवर साइन में कन्वर्ट किया तो फ्रैक्शन बन गई, एलसीएम का ऑप्शन क्रिएट हो गया। एलसीएम लिया और हमने कर लिया क्वेश्चन को इजीली सिंप्लीफाई। Let's see this question. We have 1 plus cos theta over 1 minus cos theta cosecant theta plus cot theta का होल स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे ऑप्शन इतने अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस साइड पे बहुत से ऑप्शन है। कोसेकेंट हमारे पास क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड से हम स्टार्ट करने लगे हैं। 1 ओवर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर ओपन करेंगे और एलसीएम लेंगे, नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन थीटा, और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। बाय स्क्वेयरिंग वी हैव 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर क्या है आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे क्या है साइन स्क्वायर थीटा, और आंसर आपने लेके आना 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमारे देखिए साइन जो है वो आंसर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमने साइन को खत्म करने के लिए क्या कह रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा एज वी नो इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऊपर है 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल का स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो विल राइट इट एज a प्लस b एंड a माइनस b। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a प्लस b एंड a minus b, the algebraic formula. So we apply this formula here, we get 1 plus cos theta का whole square divided by 1 plus cos theta and 1 minus cos of theta. 1 plus cos theta एक इससे कैंसल आउट हो गया, so the final answer is what we have to calculate, that is 1 plus cos theta divided by 1 minus cos of theta. This is what we have to find out the left hand side. So देखिए हमने राइट हैंड साइड जहां पे आपको लगता है कि आपके पास चीजें हैं आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो वहां से आपने सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करनी है और क्वेश्चन को करना है सिंप्लीफाई। सेम प्रीवियस लाइन पे ये क्वेश्चन है, आपने सॉल्व करना है सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर और उसको लिख के आना इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। सेम वे में होगा ये सॉल्व, वैसे तो आप पे छोड़ना चाहिए। चलें कोशिश करते हैं कि इसके सारे क्वेश्चन हम जैसे सेम क्वेश्चन है, यू हैव टू सॉल्व इट। अगर नहीं होगा तो आई विल सॉल्व बाय योरसेल्फ, क्योंकि सेम वे में है। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट स्टेप में कर देती हूँ, क्या होगा सेकेंड हो जाएगा 1 ओवर कॉस थीटा और टेन हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा। सेम है, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा को आप कह लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद जो है सिंप्लीफिकेशन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही होगी। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। वी हैव 2 tan थीटा divided by 1 plus tan to 2 theta cos of theta। जी अब है क्वेश्चन देन थीटा tan के इन्वॉल्वमेंट बाद theta divided by cos square theta। Let's see the next question. We have 1 minus sin theta over cos theta is equals to cos theta over 1 plus sin theta। तो हमारे पास थी ये वैल्यू। अब देखें दोनों साइड पे साइन और कॉस है और कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसको किस तरह से सॉर्ट आउट करते हैं। तो हमारे पास एक प्रीवियस कंसेप्ट है, जब हमारे पास 1 ओवर हो a प्लस बी तो हम उसका कॉन्जुगेट बना लेते हैं a माइनस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी से कर लेते हैं। और अगर सिमिलरली ऊपर वैल्यू में कुछ भी कॉन्जुगेट बनाना हो ऊपर वाली वैल्यू का, तो उसका कॉन्जुगेट बना लेते हैं। अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस लगा के मल्टीप्लाई और उसको डिवाइड करते हैं, इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट बनाना। तो हम यहाँ पे कोई भी साइड कंसीडर कर सकते हैं और उसका बना लेते हैं हम कॉन्जुगेट। हम लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि दोनों सेम चीज है, दोनों में सेम क्राइटेरिया अप्लाई होगा, तो
तो हम लेते हैं 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और इसका बना लेते हैं, ऊपर वाले फैक्टर का बनाते हैं कॉन्जुगेट, दैट इज 1 प्लस साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। कॉन्जुगेट बनाते हैं ना, सेम वैल्यू होती है और उसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं विद ऑपोजिट साइन। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे कॉन्जुगेट में आके वो प्लस का साइन चेंज हो जाता माइनस में। a माइनस बी ए प्लस बी, तो हो गया 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा एंड 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। अब हमने क्या आंसर में लेके आना है, नीचे तो हमें चाहिए 1 प्लस साइन थीटा, ओके आ गया। अब ऊपर हमें चाहिए कॉस और नीचे वाले कॉस को हमने करना है खत्म। ऊपर है क्या, हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की, दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे भी आ गया कॉस थीटा एंड 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। ये इससे कैंसल्ड आउट, सो वी हैव द फाइनल आंसर दैट इज कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। सेम लाइन पे आप इससे भी स्टार्ट करके 1 प्लस साइन थीटा था, इससे 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके भी इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बल्कि आप खुद एक दफा अटेम्प्ट कीजिएगा, नहीं हुआ तो मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। वी हैव tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू secant स्क्वायर थीटा एंड कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब देखें हमारे पास है दो ऑप्शन, हम दोनों साइड से अगर इस साइड से मूव भी करते हैं तो क्या कर लेंगे, सीकेंट स्क्वायर हो जाएगा 1 ओवर कॉस और कोसिकेंट हो जाएगा 1 ओवर साइन, तो ये चीज नहीं सिंप्लीफाई होती। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑप्शन अवेलेबल है ज्यादा, तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। tan थीटा क्या हो गया हमारे पास, साइन ओवर कॉस, cot क्या हो गया, cos ओवर साइन होल स्क्वायर बाय टेकिंग एलसीएम। ठीक है, अंदर हम लिया एलसीएम, वी हैव cos थीटा एंड sin थीटा। ऊपर आ गया ये साइन साइन से मल्टीप्लाई हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा विद अ स्क्वायर। अब देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमें पता है किसके इक्वल है, 1 के, 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा sin थीटा विद अ होल स्क्वायर। अब आपके पास क्या हो गया, 1 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा secant square theta and 1 over sin square theta cosecant square theta. That is what we have to calculate and that is our right hand side. First क्या है, theta divided by 1 by cos of theta। ये जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 sin theta cos of theta। This is what we have to calculate, that is our right hand side. थीटा प्लस secant थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस secant थीटा इसका मतलब है कि हमें tan में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। हो गया, एक बात तो यहां से होगी क्लियर। अब देखते हैं कि अदर ऑप्शन हमारे पास क्या है। हमने करना है इसको सिंप्लीफाई। अब देखें अगर हम इसको कन्वर्ट भी नहीं कर रहे तो मजीद हम क्या कर सकते हैं, अब वो हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे 1 अवेलेबल है, दिस 1 इज एन एक्स्ट्रा थिंग एंड इट विल हैव सम ऑप्शंस कि हमारे पास क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा एंड फ्रॉम हियर 1 की जो वैल्यू है वो होती है secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम पुट करते हैं इसकी वैल्यू, दैट इज secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमने वैल्यू नहीं पुट की, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास देखें अगर हम, ये आपके पास फॉर्मूला है तो यहाँ पे अब ये नेक्स्ट स्टेप में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमने क्यों नहीं पुट की। अब देखें यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हमारे पास अलजेब्राइक फॉर्मूला है a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो हम इस फॉर्मूले को अब करते हैं अप्लाई। तो हो गया हमारे पास tan थीटा प्लस
सेकेंड थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा ए प्लस बी सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा ए माइनस बी एंड होल डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस वन। एक तो ये ऑप्शन है, एक तो इस वजह से नहीं इसको रिप्लेस किया। आप देखें ये आपका फॉर्मूला खुला है, कोई चीज कॉमन में नहीं आ रही, लेकिन इसमें देखें कि ये वाला फैक्टर जो है वो कॉमन में बाहर आ रहा है हमारे पास। तो अब हम क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं किसको, टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा को। क्यों? क्योंकि हमने इस वैल्यू को, इसको एक वैल्यू कंसीडर कर लिया और ये पूरी हमारे पास एक वैल्यू है। क्या किया हमने, एक वैल्यू हमारे पास ये है और एक वैल्यू हमारे पास ये पूरी है। तो हम इनमें से दोनों में से कॉमन क्या है, टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा, टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा और व्हाटएवर। अब यहां से आ गया ये कॉमन, तो इस वैल्यू में बाकी क्या बच गया, वन माइनस का ये वाला साइन, और अंदर इसमें क्या बच गया हमारे पास, सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, एंड होल डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस secant theta plus 1. By even more simplifying, we get tan theta plus secant theta like this and 1 minus, अब ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस secant theta plus tan theta and whole divided by tan theta minus secant theta plus 1। अब चेक करेंगे दोनों वैल्यू सेम है हमारे पास, tan theta प्लस के साथ, यहाँ पे भी कोई वैल्यू नहीं है तो प्लस, माइनस सेकेंड थीटा प्लस वन, तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे होगी कैंसल्ड आउट एंड वी गेट द आंसर वी वांट, टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा। अब आपको पता चला कि हमने क्यों इस वन को रिप्लेस नहीं किया था। क्यों? एक तो कि वो a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले में कॉमन नहीं निकल रहा था, हमारे पास कॉमन फैक्टर नहीं बन रहा था। दूसरा, हमने इस तरह से उसकी कैंसिलेशन कर लेनी थी, इसलिए हमने उसको सिंप्लीफाई नहीं किया। लेट्स सी दिस क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते जाएंगे, इतने ज्यादा भी डिफिकल्ट नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखें दोनों साइड्स पे हमारे पास जो है वो ऑप्शन जो है वो सेम है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोसेकेंट, कॉट और साइन सेम वैल्यूज हैं। अब हम लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, वन, कोसेकेंट क्या हो गया, वन ओवर साइन थीटा, कॉट क्या हो गया, कॉस ओवर साइन माइनस वन ओवर साइन थीटा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई, तो हमारे पास क्या आ जाता है, वन ऊपर है, नीचे एलसीएम क्या आ गया, साइन थीटा हो गया, वन माइनस कॉस ऑफ थीटा माइनस वन ओवर साइन थीटा हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, हमारे पास ये वाला साइन ऊपर चला जाएगा। ये मैं कल प्रीवियस वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि ये ऊपर कैसे जाता है। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया ये ऑप्शन। अब हमने क्या करना है, अब हमने लेना है क्या, एलसीएम। अब लेते हैं एलसीएम, क्योंकि अभी तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्वेश्चन किधर जा रहा है। एलसीएम लिया तो वन माइनस कॉस थीटा इज वन माइनस कॉस थीटा से कैंसिल हो गया, साइन इज साइन से मल्टीप्लाई हो गया, वी हैव साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन माइनस कॉस ऑफ थीटा। ठीक हो गया, ये वैल्यूज आ गई। अभी भी देखें क्वेश्चन कहीं से भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ। अब हमने अगेन जो प्रीवियसली रिप्लेसमेंट की थी, हमें पता है कि साइन, क्योंकि साइन आंसर में साइन स्क्वायर थीटा हम कह सकते हैं किसके इक्वल है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो हम यहां से करते हैं रिप्लेस साइन को, दैट इज वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब इसको हम क्या लेते हैं माइनस, ये हो गया वन माइनस कॉस ऑफ थीटा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नीचे क्या है, साइन थीटा एंड वन माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब देखें ये क्या है, a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो अब अगेन हम इसको लिख सकते हैं वन प्लस कॉस थीटा एज वी सॉल्व अर्लियर, वन माइनस कॉस थीटा माइनस एक वैल्यू आ गई वन माइनस कॉस ऑफ थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा एंड वन माइनस कॉस ऑफ थीटा। सही हो गया। अब देखें, अब हमने नेक्स्ट क्या किया, दोनों में से एक वैल्यू प्रीवियस क्वेश्चन की तरह एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, दोनों में से कॉमन फैक्टर क्या है, वन माइनस कॉस ऑफ थीटा आ गया कॉमन, और अंदर क्या बच गया, यहां से बच गया वन प्लस कॉस ऑफ थीटा और यहां से आ गया माइनस वन। ठीक है, और नीचे क्या है, वन प्लस कॉस ऑफ थीटा, सॉरी माइनस है यहाँ पे,
एंड साइन ऑफ थीटा। अब ये 1 माइनस कॉस थीटा इस 1 माइनस कॉस थीटा से हो गया कैंसल आउट, ये 1 और ये 1 भी हो गए कैंसल आउट। ठीक है, तो फाइनल हमारे पास क्या बच गया, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब हमारे पास क्या आंसर आ गया, कॉट थीटा। अब लेके तो हमने इस तरह से आना था। अब एक कुछ क्वेश्चंस हमारे पास इस तरह के आएंगे जिनमें हमें दोनों साइड्स को सॉल्व करके देखना होगा कि हमारा जो है वो क्या आंसर आता है। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है उसका आंसर क्या आया है, कॉट ऑफ थीटा। अब सेम लाइंस पे हम अपनी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उसका आंसर भी हमारे पास यही आएगा, दैट इज कॉट ऑफ थीटा। इस तरह से भी कुछ क्वेश्चन होते हैं हमारे इक्वालिटी के जिसमें हमें दोनों साइड्स को सॉल्व करना होता है। तो अदर साइड है हमारी 1 ओवर साइन थीटा माइनस 1 ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। सेम वे में 1 ओवर साइन थीटा हेयर माइनस 1 ओवर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। 1 ओवर साइन थीटा माइनस साइन ऊपर चला गया, एलसीएम के बाद नीचे आ गया 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब करते हैं इसको दोबारा एलसीएम, दैट इज साइन थीटा। अब मैं इसको जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमने प्रीवियसली लेफ्ट हैंड साइड में डिटेल में सारा कुछ कर लिया है, तो इसलिए अगर अब हम यहाँ पे जरा डायरेक्ट भी करते हैं तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। सही है, अगेन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हमने रिप्लेस कर लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से, साइन थीटा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा ए प्लस बी ए माइनस बी। कोई भी चीज चेंज नहीं है, सेम टू सेम लेफ्ट हैंड साइड की तरह है। अब हम कॉमन निकाल लेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा, पीछे कॉमन निकाला था हमने 1 माइनस साइन थीटा, अंदर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस के साथ 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा एंड 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। ठीक हो गया, ये दोनों एक दूसरे से हो गए कैंसल आउट। तो हमारे पास अंदर क्या रह गया, 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, 1 is cancelled by this one, so we have cot theta. So left hand side and right hand side of both side is cot theta, so it is same.